अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का बराह रास्त कोई असर हो सकता है। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट तक का तजिया भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, CME गैप की परफॉर्मेंस और उसके बाद इस वक्त तक की जियोपॉलिटिक्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे दोस्तों जल्द ही आने वाला है। इत्तेफाक से जब ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो इस न्यूज़ को भी मार्केट में आए कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, तो इसके इम्पैक्ट को यहाँ पर देखना बड़ा ही ज़रूरी होगा। आज का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आखिरी सीज़ फायर था, जिसको 6 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई थी, उसके ख़त्म होने का दिन आज आपके सामने खड़ा है। और अब एक नई यहाँ पर दोस्तों एक समझने के प्रपोज़ल जो कि है दोनों फरीकैन के सामने रखा गया है, जो एक बड़ी अपडेट बन के इस वक्त पूरे मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं और ये बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज़ हैं। दोस्तों, यहाँ पर 45 डेज़ के सीज़ फायर की एक बड़ी समझने के ऑप्शन या प्रपोज़ल रखी गई है और उम्मीद की जाती है कि इसके दरमियान परमानेंटली सीज़ फायर भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये एग्रीमेंट दोनों फरीकैन के दरमियान फाइनलाइज होता है या नहीं। एक मरतबा फिर से उन्हीं कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अमन की समझ लें कि एक उम्मीद लेकर, जो पहले भी यहाँ पर दरमियान में थे, जिसमें सरफहरिस्त है दोस्तों पाकिस्तान, मिस्र और उसके बाद तुर्किया। और अभी के लिए दोस्तों जो मैंडेटरी गुफ्तगू है वो स्टार्ट हो चुकी है, पता चलता है इस आर्टिकल से, और तकरीबन वेरिफिकेशन करने के बाद कि ये सिलसिला कल रात से जारी है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। और देखना यह है कि कोई नरमी अब की बार आती है या नहीं, क्योंकि सराउंडिंग के अंदर ऑयल प्राइसेस जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं हर उस कंट्री को जिनकी मईशत इस वक्त पहले से ही डगमगा रही है। तो लिहाजा दोस्तों, जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में आती है, मॉर्निंग में हम देखते हैं कि कमोडिटीज़ में सिर्फ एक सहारा देखने को मिलता है। लेकिन उस सहारे की बदौलत अगर हम ये कहें कि फौरी तौर पे कोई बेटरमेंट डोमेस्टिक मार्केट्स में देखी जा सकती है, तो ऐसा लगता नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है और ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने खुद से, यानी कि जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च भी यहाँ पर जारी रखें। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ऑयल मार्केट की तरफ जाएं तो उसमें एकदम से $4 की गिरावट देखने को मिली। कल जब हम आपके साथ दोस्तों पिछले 3 दिन का जो हॉलीडे सीज़न था वो ख़त्म हुआ, ब्रेंट जो है वो इस वक्त 111 से रिवर्सल हुआ है और क्रूड जो है WTI 114 से रिवर्सल हुआ है। अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इन रिवर्सल को रिवर्सल अब समझा ही नहीं जाता। इसे रिवर्सल तब समझा जाएगा जब WTI 90 पे पहुंच जाएगा और ब्रेंट जो है वो सीधे सीधे 80-85 पे। तो लिहाजा दोस्तों, सूरत हाल अभी काफ़ी ज़्यादा संगीन है। फौरी तौर पे अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज भी मैं उसका जो लिंक है हमारी टीम के थ्रू उसे टॉप पे रख देंगे ताकि आप आसानी से ग्रुप ज्वाइन कर सकें और वेरीफाइड न्यूज़ हासिल कर सकें। इसके साथ साथ दोस्तों, जो अमेरिकन इकॉनमी से रिलेटेड जो डाटास हैं उनकी आज एक PSI रिपोर्ट मार्केट में आएगी। ठीक है, वो भी एक अहमियत रखती है लेकिन कोई इतनी ख़ास नहीं। बाज़-औक़ात ये होता है कि इन चीज़ों के साथ ही जुड़ के मार्केट अपना नेक्स्ट मूव यहाँ पर जो कि है क्लियर करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। पिछले 1.5 माह में अगर कोई मार्केट है जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्तकिल मिजाजी शो की है दोस्तों, तो वो है क्रिप्टो मार्केट, जो बिल्कुल समझ से बाहर है। ऐसा कभी पहले तारीख में नहीं देखा गया कि कहीं पे इतनी अनसर्टेनिटी हो और उसमें इन्वॉल्व कोई 5 से 7 मुल्क हों और क्रिप्टो मार्केट जनाब यहाँ पर अभी भी चमक रही है और हम इसे फिर से 65,000 की सपोर्ट को बचाता हुआ देख रहे हैं। कैपिटलाइजेशन में एक बड़ा इजाफा हुआ है, डोमिनेंस में भी बड़ा इजाफा, जो बराह रास्त BTC के प्राइस को यहाँ पर करता है मुतासिर। और BTC एक मतलब फिर से 69,590 से हुआ है दोस्तों रिजेक्ट, और एक अच्छी रेजिस्टेंस और वॉल्यूम यहाँ पर शो हुआ है, क्योंकि जो 3 दिन की छुट्टियाँ थीं वो जाहिर करती हैं कि लोगों ने अपना इस मार्केट में इंटरेस्ट शो किया।
तो दोस्तों मौजूदा हालात में यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऊपर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी या यूँ समझ लें मैंडेटरी हो चुका है। इस वक्त हम BTC और इथेरियम से अपना करेंगे वक्त सेव, इनको लास्ट में कर लेंगे डिस्कस। आते हैं जल्दी से XRP की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हम वाज़िया तौर पे देख रहे हैं कि XRP एक अच्छा बाउंस लेकर के आया है लास्ट अपनी 1.27 की सपोर्ट के बाद, और अब इस वक्त जो नई रजिस्टेंस आपके सामने आई है ये कोई इतनी ज़्यादा हैरानकुन तो नहीं है, इसलिए कि XRP ऑलरेडी इसी के दरमियान रोटेट हो रहा था और अब जाकर एक मरतबा फिर से 1.35 पे ही एक रिजेक्शन की कैंडल बन रही है। तो ऐन मुमकिन है कि XRP अभी भी 1.31 से फिर यहाँ पर एक नया बाउंस ले, और रजिस्टेंस तब तक नई आपके सामने नहीं आ सकती जब तक हम 1.45 को यहाँ पर अचीव नहीं कर लेते। भले दोस्तों यहाँ पर BNB ने 604 और 607 तक रेजिस्टेंस तो अपना ली है, लेकिन ये अभी तक अपनी प्लस जोन यानी कि सेफ जोन में ये एंटर नहीं हो सका जो 610 और 615 के बीच रहेगी, जिस पे इसकी खोई हुई साख थोड़ी बहुत रिकवर हो सकती है। जिस तरह से BTC ने और इथेरियम ने आज अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है उसके अकॉर्डिंग BNB अपना जो कि है दोस्तों प्रोडक्शन लेवल उस तरह का शो नहीं कर सका, लिहाजा फिर भी हम 591 से सीधा 607 का हाई देख चुके हैं जो BNB की समझ लें परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं है। अभी टॉप के ऊपर एक रिवर्सल कैंडल बनती दिखाई दे रही है जो एन मुमकिन है कि 600 के ऊपर अभी प्रेशर रहे। तो ये है दोस्तों अब इसका नया स्ट्रगलिंग एरिया, सपोर्ट ज़रा ज़हन में रखिएगा। कोई भी बड़ी लिक्विडेशन BNB को नॉर्मली 600 के लेवल पे को ब्रेक करने के लिए मजबूर कर देगी। अपर रेजिस्टेंस के लिए अभी भी हमें 610 से 15 का इंतज़ार रहेगा। अदर फंडामेंटल्स की तरह यहाँ पर सोलाना का रवैया भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों चेंज हुआ है, लेकिन रिजेक्शन इन सब का मुकद्दर बना हुआ है। आप जानते हैं कि यहाँ पर 81.90 तक की अचीवमेंट के चांसेस तो थे कैंडल चार्ट पे, ठीक है, और प्रेशर 77.50 का, ये दोनों चीज़ें भी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए कि हम 83 से फिर एक मतलब रिजेक्ट होके 80.90 पे 81.90 पे तो आकर के यहाँ पर स्टक हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर अगर यहाँ पर सोलाना पे रहता है तो नॉर्मली 80.50 पे वापसी और इसी एरिया की स्ट्रगल जो है वो किसी न्यूज़ के साथ जाके जुड़ जाएगी, जैसे कि करंट अफेयर्स। जैसे ही दोस्तों मार्केट हाइपर लिक्विड की संभली और फिर से हमें यहाँ पर मिला रिजेक्शन का लेवल, जैसे कि हाइपर लिक्विड मिडनाइट में 35.70 पे था और अभी भी हम 37.32 से हो गए हैं रिजेक्ट। यहाँ पर एक अप ट्रेंड बना तो ज़रूर है, लेकिन हम सपोर्ट लेवल को कभी नहीं भूल सकते। अभी भी हाइपर लिक्विड में कुछ बड़ा चेंज यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, इसलिए कि रिजेक्शन बहुत जल्दी देखने को मिल गई है। अगर हम हाइपर लिक्विड की हिस्ट्री को फॉलो करें तो हाइपर लिक्विड कभी भी अपना पैटर्न चेंज करने के बाद कभी रिजेक्शन नहीं लेता। अभी के लिए प्रेशर जो है वो सपोर्ट की तरफ मज़ीद बढ़ सकता है। BCH ने अपनी सबसे निचली सतह की 200 सपोर्ट के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर रेजिस्टेंस अपनाई है, यानी कि 421 जो कल संडे को आपने देखा, तब से लेकर अब तक BCH 437 तक अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है। याद रखें कि जब एक मरतबा बड़ी बड़ी सपोर्टें टूट जाया करती हैं तो उन्हें दोबारा हासिल करना फॉर रेजिस्टेंस पर्पस भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर BCH अभी फ़िलहाल 440 के माइलस्टोन को ऐसे कहीं अचीव करता दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम 437 और 440 पे ही ओवरस्टे कर जाते हैं तो हिस्ट्री हमें बता रही है कि 430 पे दोबारा वापस आना यहाँ पे BCH के लिए एक बड़ा नॉर्मल बिहेवियर होगा। अदर फंडामेंटल्स की तरह यहाँ पे टाउ ने भी दोस्तों 294 से 298 के दरमियान जो सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट दी, और टाउ यहाँ पर दोस्तों अब तक का जो उसकी स्ट्रगलिंग एरिया है उसे वसी करने में कामयाब हुआ है 321, और 320 और 21 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के सामने आ सकती है। लेकिन अगले 4 घंटे की जो कैंडल है वो बहुत अहम होगी। यहाँ पर बेरिश कैंडल का आगाज़ होते ही प्रेशर 315 से 313 के दरमियान यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। 3 दिन के एक लंबे गैप के बाद यूनिस्वैप में दोस्तों आज कोई हरकत देखने को मिली, लेकिन एक तरह से अच्छी, क्योंकि यूनिस्वैप ने यहाँ पर दोस्तों 3.19 की फाइनली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर ही दी। 3.07 के लो के बाद ये वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस थी जिसे फ्राइडे के दिन आपके साथ डिस्कस करने के बाद दोबारा डिस्कस इसलिए नहीं किया गया कि इसके अंदर वॉल्यूम का नामो निशान नहीं था, और अभी के लिए भी यूनिस्वैप ने कोई समझ लें इतना कोई पहाड़ अबूर नहीं कर लिया, इसलिए कि अब ये फ़िलहाल अपनी सेफ जोन से बहुत दूर है। सेफ जोन इसकी दोस्तों 3.35 और 3.45 के बाद ही कहीं जाकर के स्टार्ट होगी। अदरवाइज जिन जिन की रिजेक्शन
आपके बिल्कुल वाज़िया खुल के सामने आ चुकी है। उनमें से यूनिस्वैप की रिजेक्शन भी 3.24 और 28 के दरमियान अभी भी मौजूद है, क्योंकि अपर शेडोज़ तेज़ी से डाउन साइड की तरफ आ रहे हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे चार्ट आपको BTC का देखने को मिल रहा है और रिजेक्शन के साथ। मिडनाइट में हम 67,400 पे थे दोस्तों, और यहाँ पर एक 12 घंटे का अप मोमेंटम था। आपको मिडनाइट में भी अपडेट किया गया था कि यहाँ पर हम 68,500 से 69,000 से रिजेक्शन देख रहे हैं। अलबत्ता हम 69,500 से रिजेक्ट होके अब तक 68,800 से थोड़ा सा बाउंस कर गए हैं, जिसका यहाँ पर रियल टाइम व्यू जो आपको है ये कैंडल प्रोवाइड कर रही है। अब आप यहाँ पर देखें, ये कुल मिलाकर के 24 घंटे का एक बुलिश मोमेंटम बनता है। अब टॉप के ऊपर कहीं भी पिछले यूं कह लें कि 26 घंटों से यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनती दिखाई नहीं दे रही। अब यहाँ पर BTC के लिए एक सही टाइम की स्ट्रगल स्टार्ट होती है। ये है इसका दोस्तों स्ट्रगलिंग एरिया, जो अगले 4 घंटों के अंदर अंदर सब कुछ खोल के रख देगा। सपोज हमारे लिए यहाँ पे 70,500 से 800 एक नया ब्रेकआउट होगा, यानी कि इसके बाद BTC कुछ नया रंग दिखा सकता है, जिस पे हम बिल्कुल हिस्ट्री को फॉलो करेंगे देखें तो 71,000 हमारे लिए एक आसान हदफ होगा अचीव करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त 67,000 से पंप हुए हैं, तो हम इसी को इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे। कोई भी यहाँ पर बेरिश कैंडल रियल टाइम की वो आपको नॉर्मली 67,500 पे लेके आने की पूरी कोशिश करेगी। और फिर अगर BTC डाउन साइड मूव करता है तो सेंटीमेंट भी डाउन साइड चलते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम चार्ट पे भी दोस्तों यहाँ पर आपको तकरीबन BTC की ही टाइम टेन्योर जितनी अप मोमेंटम कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, और हम 2147 से रिजेक्ट होके अभी जस्ट अभी 2120 का लो देख करके आए हैं। ये एक इथेरियम के लिए खुशाइंद बात है कि उसने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रगलिंग अप्रोच बना ली है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट कैंडल जो अभी बनी है, इसका स्टे करना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट 4 और की ये कैंडल है। हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पर अभी तक इथेरियम में जो मैक्स पोटेंशियल है वो 2180 तक की है। ये देखें, पास्ट डेज में हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सके। तो गेम चेंजिंग पॉइंट तो अभी दोस्तों हम अगर 2180 को देख भी लेते हैं तो ये नहीं होगा, जिसके पहले आसार यहाँ पे 2155 के बाद ही क्रिएट हो सकते हैं। अब आते हैं डाउन साइड पे। डाउन साइड के लिए सिंपली 2105 ही काफ़ी होगा, जो इथेरियम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर पैदा कर सकता है। याद रहे कि हमें यहाँ पर करंट अफेयर्स को साथ लेकर के चलना है। उसके बगैर जो इस वक्त की जो पोजीशन है उसे समझना भी अकल से बालातर होगा। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।